लपटों का तांडव। नमस्कार, खबर 11 बजे में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें, सिविल अस्पताल पहुंचे सीएम योगी। घायलों का हाल चाल जानने अस्पताल पहुंचे हैं सीएम योगी। तो सुबह से हादसे पर खुद सीएम योगी की नजर थी और अब घायलों का हाल चाल लेने के लिए देखिए अस्पताल पहुंचे हैं। ये सिविल अस्पताल की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। मरीजों से, पीड़ितों से बात करते हुए सीएम योगी तो तमाम समस्याओं और किस तरह से पूरी घटना घटी है जानकारी, तो साथ ही डॉक्टर्स को ये हिदायतें दी जा रही है कि जो बदहवास लोग हैं उन पर निगरानी रखी जाए, उनको अच्छा जो है ट्रीटमेंट यहां पर दिया जाए। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सिविल अस्पताल पहुंचे सीएम योगी, जहां उन्होंने घायलों का हाल चाल जाना है। तो ये सुबह से हादसे पर खुद सीएम योगी नजर बनाए हुए हैं। तो बता दें कि लखनऊ के लेवाना होटल में ये पूरा हादसा, सुबह 6 बजे की घटना। 8 बजे मौजूद होटल में लोगों को इसकी भनक लगी और तब तक जो धुआं है वो पूरे होटल में फैल चुका था और अब तक लगातार जो कई लोग हैं उनको निकाला जा चुका है। 2 लोगों की मौत की खबर भी इस पूरे मामले पर सामने आ रही है और जैसे ही घटना की भनक सीएम योगी को लगी तो उन्होंने सुबह से इस पूरे घटना पर नजर बनाए हुए थे और फिर देखिए किस तरह से यहां सिविल अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों का हालचाल जानते हुए सीएम योगी, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तक कारण हादसे के पीछे क्या रहे हैं ये भी साफ नहीं, लेकिन अभी शुरुआती जो चीज निकलकर सामने आई है, शॉर्ट सर्किट इस आग लगने की वजह हो सकती है। फिलहाल अब ये जांच विषय प्राथमिकता पहले लोगों को वहां से निकालना, क्योंकि लगातार जो है वो धुआं और आग प्रशासन की टीम के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो सिविल अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जानते हुए सीएम योगी, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो सुबह सवेरे ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लेवाना होटल में ये आग लगी। ये होटल हजरतगंज में स्थित है, वीआईपी इलाका है। इस आग में कई लोग झुलसे हैं। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर कई, तो खिड़की तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया और अब तक 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो एक महिला समेत 2 लोगों की मौत। होटल में अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं, तो लगातार जो रेस्क्यू है वो मौके पर किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो सुबह सवेरे से ही आपको हम हर एक अपडेट इस हादसे से जुड़ी हुई दे रहे हैं और देखिए खुद इन गंभीर हालातों पर सीएम योगी की भी नजर है। पहले सुबह सवेरे से पूरे घटना का नजर यहाँ पर लिया गया था और अब मौके पर पहुंचकर सिविल अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात करते हुए उनका हालचाल जानते हुए सीएम योगी डॉक्टरों से भी बात यहाँ पर करते हुए वो दिखाई दिए। तो किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, किस तरह से इलाज इन पीड़ितों को दिया जा रहा है, उसकी जानकारी यहाँ पर जुटाते हुए तो सुबह से ही हादसे पर सीएम योगी की नजर थी और पीड़ितों को हर मदद देने का आश्वासन सीएम की तरफ से और खुद सिविल अस्पताल पहुंचकर लोगों से उनका हालचाल जाना। ये वो तमाम लोग हैं जो लखनऊ के लेवाना होटल में मौजूद थे। और संवाददाता लखनऊ से हमारे निखिल बने हुए हैं, सुबह सवेरे से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और एक बार फिर से निखिल का रुख कर लेते हैं। निखिल, क्या अपडेट फिलहाल सीएम की तरफ से सिविल अस्पताल पहुंचकर घायलों का भी हालचाल जाना गया? आशिमा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले घायलों का हालचाल जाना, उन्हें समझने की कोशिश की कि इलाज में कहीं कोई कोताही तो नहीं हो रही। इसके साथ ही डॉक्टरों को इस बात के निर्देश दिए कि जो भी घायल हैं इस पूरे अग्निकांड में उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए और सरकार की तरफ से निःशुल्क उनको इलाज मुहैया कराया जाए। और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि इस पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में जो भी इसके पीछे दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। आग किस बिल्कुल निखिल, आप बने रहिए, मानक जो थे उनको मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। सिविल अस्पताल से हमारे संवाददाता अनिल भी हमारे साथ जुड़ गए और अनिल आपका रुख कर लेते हैं। सीएम योगी खुद सुबह से हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और अब सिविल अस्पताल पहुंचकर मरीजों से हालचाल लिया गया है, डॉक्टरों को भी हिदायतें। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले यहां पर आए थे और उन्होंने यहां पर घायलों का हालचाल लिया था और डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आए हुए हैं और यहां डॉक्टर से मिल रहे हैं और जो लोग घायल होके आए हैं उनका यहां पर जायजा ले रहे हैं। चलो, बाहर यूनिट पहुंच गए सिविल, जो घायल हो गए थे उनसे हम बात करते हैं कि क्या हुआ था, कैसे ये पेश आया ये पूरा हादसा। और देखिए, तमाम ये जो लोग थे यहाँ पर लाए गए और यहाँ पर जो अग्निकांड हुआ है उसके जो पीड़ित हैं यहाँ पर लाए गए हैं।
भाई साहब कैसी तबीयत अभी आपकी? ठीक है। कैसे हो गया था ये सब अचानक से? कैसे कुछ याद पड़ता है कि कैसे ये आग लग गई? मैं फायरमैन चंद्रेश यादव हूँ। मैं कल अच्छा देखिए, ये फायरमैन है, फायर बुझाते हुए घायल हो गए थे, कैसे आप आगे घटना की चपेट में? मैं रेस्क्यू कर रहा था, थर्ड फ्लोर पे रेस्क्यू कर रहा था, तो लैडर लगा के निकाला था, तो स्मोक जनरली जो स्मोक होती काफी, वो मुझे काफी 2 घंटा लग गया इस रेस्क्यू करने में, उसमें काफी टाइम लग गया। और आपको तो बहुत अनुभव होगा फायर फाइटिंग का, क्या हालत बहुत खराब थी आज होटल में जब आग लगी तो? पोजीशन तो काफी खतरनाक थी, जो स्मोकिंग हो रही थी उसमें काफी धुएं बहुत ज्यादा भर रही थी, और उसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, खतरनाक थी। होटल में कमरों में फंसे हुए थे? अब काउंटिंग तो पूरी नहीं बता पाएंगे, लेकिन 7-8 लोग की रेस्क्यू किया गया। अब अगर रेस्क्यू भी टीमें भी मेरी जारी है, सर्च कर रही है, खोज रही, निकाल रही जो भी है। कुछ फायर फाइटर्स फंस गए, इसका मतलब कि आग बहुत विकराल थी? फंसे नहीं थे, मतलब रेस्क्यू करते समय मतलब स्मोक बहुत जा रहा है, उसके वजह से दिक्कत हो रहा था। देखिए धुएं की वजह से परेशान हो गए, तो वो भी फायर फाइटर हैं। हाँ, वो भी फायर फाइटर हैं। देखिए फायर फाइटर खुद घायल हो गए, वो स्मोक में फंस गए, इतनी ज्यादा वहां पर धुआं भरा हुआ था। अभी देखिए इनको ऑक्सीजन दी जा रही है, तो सोचिए जब फायर फाइटर्स ही प्रॉब्लम में आ गए तो कितनी वहां पर हालत जो है खराब रही होगी। बाकी ये जो लोग हैं सबको ऑक्सीजन यहाँ पर लगाई गई, अधिकतर लोगों को जो होटल से रेस्क्यू करके लाए गए हैं। आप होटल के स्टाफ हैं? ये देखिए होटल के स्टाफ में क्या हुआ, कब आग लगी? ये सर 7:30 बजे के आसपास में आग लगी है। 7:30 बजे के आसपास में। मॉर्निंग में 7:30 बजे? जी सर। पता चल पाया आग कहाँ से ली, कैसे शुरू हुई, कैसे सर बढ़ गई? फर्स्ट फ्लोर पे कमरे में आग लगी थी ऑफिस में, उसमें से फिर इतना सारा धुआं फिर बुझाने की कोशिश की गई, जो वहाँ सिलेंडर रखे हुए ना उससे बुझाने की कोशिश की, पर बुझी नहीं, बढ़ती चली गई। अलार्म बजा था कुछ? क्योंकि अलार्म बजा तभी सारे लोग ऊपर गए दौड़ के। होटल में जब बड़ी बिल्डिंग्स में आग बुझाने के लिए अपने आप सुविधाएं होती है, इस होटल में नहीं थी? थी सर, थी, ये उपयोग किया गया पर उससे हुआ नहीं, उसने बुझ पाया नहीं बुझ पाया। अच्छा, होटल का रास्ता भी इतना सकरा है कि जल्दी ज्यादा गाड़ियां जा भी नहीं सकती हैं हजरतगंज से होते हुए, क्योंकि पतला रास्ता है बिल्कुल। नहीं सड़क से मेन सड़क से चौड़ा रास्ता है सर, पतला नहीं है। हमने देखा हुआ कितना चौड़ा है। तो देखिए अभी ये हॉस्पिटल का स्टाफ है, ये भी घायल हुए हैं, फायर फाइटर्स भी घायल हुए हैं, और ऑक्सीजन लगी हुई है क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा था, स्मोक बहुत ज्यादा था, और लोग जो हैं प्रॉब्लम में आ गए थे। तो कुछ बात कर सकते हैं आपसे? अच्छा, आप वहाँ टूरिस्ट के रूप में रुकी थी आप? हाँ जी टूरिस्ट थी मैं। अकेले थी और भी लोग आपके साथ थे? नहीं, मैं सिंगल पर्सन थी। कैसे ये अचानक आप लोग को पता चल पाया जब आग 7:30 बजे के आसपास आग लगी? आपको कैसे, कब, कितनी देर पता चला जब आग पूरी फैल चुकी थी? सोई हुई थी, पूरा फैल चुका था आग, उसके बाद पता चला है। और जैसे ही उठी उस टाइम दिमाग काम नहीं किया कुछ भी आग को देखकर और धुआं देखकर कि सांस ही नहीं लिया जा रहा था। पहले अपने जान बचाना की सांस लेने के लिए हम सोच रहे थे कि हमें सांस मिले, उसके बाद हम बस निकल रहे थे, सोच रहे थे बस बच जाए, और टचवुड बच गए। बस यही। फायर फाइटर्स ने बचाया कि अपने आप लिफ्ट जीने से किस तरह से आप? जीने से तो आ ही नहीं सकते थे, पूरे आग का धुआं था। फायर ब्रिगेड वालों ने बचाया था, बालकनी से हम आए थे। बालकनी से आपको निकाला? हाँ, बालकनी से। लग रहा था कि आज बहुत मुश्किल में फंस गए हैं, क्या कुछ भी हो सकता है? जी बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था, बस कुछ हो ना जाए, टचवुड बच गए हैं, थैंक्स टू गॉड। अनिल, अलार्म बजा था, पूछेगा? डेथ हो गई इस हादसे में? अलार्म बजा था? हाँ जी, सुनने में आया मुझे कि 2 लोगों की डेथ हो गई है। और अच्छा ये बताइए, जब ये आग लगी थी तो हमने देखा बड़ी बिल्डिंग्स जो होती है होटल से, उसमें फायर अलार्म एक बटन होता है। अलार्म, फायर अलार्म सब होता है, ऐसी बात। यहाँ बजा था? एक्चुअली मैं सोई हुई थी, आई वाज स्लीपिंग, सो आई डोंट हैव आइडिया कि क्या बज रहा है क्या नहीं बज रहा है। और जब तक उठी हूँ तब तक पूरा रूम का बहुत ज्यादा गंदा कंडीशन था, तो उस टाइम मुझे अपनी जान बचानी थी या फायर अलार्म को देखती मैं, ये था। बिल्कुल। तो देखिए हॉस्पिटल स्टाफ कह रहा है कि ज्यादा मत बात करें क्योंकि सबको ऑक्सीजन लगी हुई है। तो देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप समझिए कि कुछ फायर फाइटर्स, होटल स्टाफ सभी प्रॉब्लम में आ गए। तो बहुत जो होटल है 3 स्टार है, बहुत कंजेस्टेड इलाके में बना हुआ है। और देखिए ब्रजेश पाठक हैं जो कि डिप्टी सीएम है, कुछ मीडिया से बात कर रहे हैं, देखें क्या कह रहे हैं वो, उनसे सुन लेते हैं। पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आज ही हम दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, और जो भी इसमें लापरवाह होगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। अभी आप कुछ बाद हम बता पाएंगे। देखिए
ये उच्च स्तरीय कमेटी है, ये इसमें प्रमुख सचिव होंगे ही, हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लोग होंगे और जो भी लोग होंगे हम आपको तुरंत पूरी कमेटी के करते हैं। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है, खुद मौके पर पहुंचे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सर आपने कैसी तबीयत है, जो घायल है सर? अब जो घायल हैं उनकी तबीयत ठीक है और सभी लोग संतुष्ट हैं। हमने सबसे बात किया है, मैं स्वयं सभी बेड्स पे गया हूं और अभी मृतकों की पहचान हम कर रहे हैं। जैसे ही पहचान हो जाती है उनके परिवारों तक सूचना भेजेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। लापरवाह जो लोग होंगे उनके कार्रवाई वेट करिए, अभी वेट करें, अभी वेट करें आप, और हम आपको पूरी सूचना कुछ देर में देंगे, कुछ देर में देंगे। जांच कराई जाएगी किस तरीके से? हाँ, जांच कराएंगे और जांच में जो भी दोषी होगा हम कार्रवाई करेंगे। तो देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर मिलकर गए हैं लोगों से। लगातार जो इस तरीके का सामने आई है, कार्रवाई होगी और अब पीड़ितों से उन्होंने हाल चाल लिया है और पीड़ितों मीडिया का कितना यहाँ पर जमावड़ा है, पीड़ितों से हाल चाल लिया। वो कह रहे हैं कि अभी सबकी हालत जो है वो ठीक है और जो दोषी अधिकारी हैं और जो नियमों की अनदेखी हुई उस सबकी जांच कराई जाएगी और जिन्होंने नियम विरुद्ध ये होटल चल रहा था, क्या कमियां थी, उन सबकी जांच होगी, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। फिलहाल अभी सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को बढ़िया से इलाज मिल सके और सरकार ने सर डॉक्टर्स को सर निर्देश दिए गए। मैं स्वयं मौके पर हर बेड पर जाकर के उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो रही है। जो मृतक हैं उनकी पहचान की जा रही है, उन तक परिवारों तक सूचना भेज करके आगे कार्रवाई कर मौके पर स्वयं जा रहा हूँ। सर मौके पर देखिए ब्रजेश पाठक स्वयं जा रहे हैं और हम भी चलते हैं, मौके पर ही चलते हैं और देखिए अब कह रहे हैं कि मौके पर ब्रजेश पाठक स्वयं जा रहे हैं और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ओवर टू स्टूडियो। बिल्कुल, तो देखिए ग्राउंड से आप तस्वीरें देख रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सिविल अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़ितों का हालचाल जाना। उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि मैं हर एक बेड पर गया हूं और जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात, उनके हाल